बोल मैं शेर हूँ, बोल मैं शेर हूँ, बोल मैं शेर हूँ। यही रह सकते हैं क्योंकि आजकल इंसान भी अपने आप को राजा समझने लगा है। भी रहाड़ बचाइए, लेकिन इंसान और शेर के बीच संतुलन भी बचाए। एक दहाड़ जिसे सुनकर जंगल की खामोशी भी टूट जाती है। एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया जंगल का राजा कहती है। जी हाँ, शेर या शेरनी। लेकिन आज है वर्ल्ड लॉयन डे। पर सवाल ये नहीं है शेर कितने बचे हैं, सवाल ये है कि क्या इंसान और शेर एक ही जमीन पर साथ रह सकते हैं या नहीं। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। क्योंकि भारत में शेरों की कहानी अब सिर्फ गिर के जंगलों तक सीमित नहीं रह गई है और यही कहानी आज कंजर्वेशन की सबसे बड़ी चुनौती भी बनती जा रही है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे, आज है 10 अगस्त यानी कि वर्ल्ड लॉयन डे। वर्ल्ड लॉयन डे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ शेरों की प्रति अवेयरनेस बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उनके सामने मौजूद चुनौतियों को भी समझना है और हमारे नेचर से कितने लोग जो हैं वो अवेयर हैं उसको भी जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। हैबिटेट लॉस, शिकार और प्री की कमी और सबसे अहम बात ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। आज जंगली शेरों की वैश्विक आबादी को लेकर अलग अलग एस्टिमेट्स मौजूद हैं। पॉपुलेशन असेसमेंट की मेथोडोलॉजी भी अलग होती दिखाई देती है। लेकिन एक बात साफ है, शेर अपनी ऐतिहासिक रेंज के बहुत ही बड़े हिस्से से गायब हो चुके हैं और अब कंजर्वेशन की लड़ाई सिर्फ जंगल बचाने तक सीमित नहीं रहती। ये लड़ाई उन लोगों के साथ भी है जो शेरों के साथ अपना लैंडस्केप साझा करते हैं। यानी कि मोंगाबे की वर्ल्ड लॉयन डे 2026 की रिपोर्ट इसी महत्वपूर्ण सवाल पर ध्यान खींचती है, क्या उन कम्युनिटीज को कंजर्वेशन का हिस्सा बनाया जा सकता है जिनकी जिंदगी लॉयंस के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ, भारत की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प नजर आती है। अब आते हैं भारत पर और आपको बताते हैं भारत के लिए लॉयन कंजर्वेशन की कहानी क्यों बेहद खास है। क्योंकि एशियाटिक लॉयन यानी एशियाई शेर की जंगली आबादी भारत में ही बची दिखाई देती है और यहाँ कंजर्वेशन की तस्वीर पिछले कुछ दशकों में काफी बदली हुई है। 2025 की 16वीं एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन एस्टिमेशन में गुजरात में कुल 890 से ज्यादा जो है वो शेर दर्ज किए गए थे। 2020 में यही संख्या 675 थी, यानी कि 5 साल में संख्या में 32.2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह निश्चित तौर पर भारत के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। लेकिन असली कहानी सिर्फ 800 की संख्या नहीं है, असली कहानी कुछ और दिखाई देती है। ये 800 से अधिक शेर रह कहां रहे हैं? 507 शेरों ने बदल दी है पूरी कहानी। 2025 की एस्टिमेशन में कुल 800 लॉयंस के मुताबिक जो है उनमें से 507 लॉयन यानी उनमें से शेर जो थे वो कोर गिर लैंडस्केप के बाहर की सैटेलाइट पॉपुलेशंस और कॉरिडोर एरियाज में पाए गए थे। वहीं करीब 300 से अधिक शेर गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एडजॉइनिंग कोर एरियाज में दर्ज हुए। यानी कंजर्वेशन की चुनौती अब सिर्फ गिर को कैसे बचाएं तक ही सीमित नहीं दिखाई देती। सवाल अब ये भी नजर आता है उन इलाकों को कैसे सुरक्षित रखें जहां अब शेर अब फैल रहे हैं, क्योंकि शेर जब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से बाहर निकलता है तो उसका सामना सिर्फ जंगल से ही नहीं होता, उसका सामना फिर होता है सड़कों से, खेती से, इंसानों से, पशुधन से और गांवों से। तो इसके मुताबिक जो है और यहीं से शुरू हो जाती है कोएग्जिस्टेंस की असली परीक्षा, यानी कि इंसान बनाम शेर। लेकिन यहां कहानी को सिर्फ इंसान बनाम शेर कहानी भी गलत कहना होगा, क्योंकि एक तरफ है जंगल का शिकारी और दूसरी तरफ है ऐसा ग्रामीण परिवार जिसके लिए उसका पशु उसकी आजीविका का हिस्सा होता है। अगर किसी कम्युनिटी का लाइफ स्टॉक शेर के हमले में मारा जाता है तो उसके लिए ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ घटना ही नहीं कहलाएगी, आर्थिक नुकसान भी होगा। और दूसरी तरफ अगर लोग रिटेलिएशन में शेर को नुकसान पहुंचाते हैं तो कंजर्वेशन पर सीधा असर पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया के कई लॉयन लैंडस्केप में अब कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स का जोर एक बात पर है कि लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन का पार्टनर कैसे बनाया जाए। अफ्रीका से मिल रहा है एक बड़ा सबक और हमें सीख मिलने को देखने को मिलती है। अफ्रीका के कुछ इलाकों में ऐसे कंजर्वेशन मॉडल्स पर काम हो रहा है जहां लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट बेहतर करके इंसान और शेर के बीच टकराव को कम करने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के तौर पर बोट्सवाना में बेहतर कैटल हर्डिंग प्रैक्टिसेस के जरिए स्टॉक प्रिडेशन और रिटेलिटरी लॉयन पॉइजनिंग में भी कमी देखी गई है। यानी समाधान हमेशा शेर को हटाना नहीं होता और हमेशा इंसान को पीछे करना भी नहीं होता। कभी कभी समाधान है दोनों के बीच बेहतर व्यवस्था को बनाए जाना।
भारत में भी यही चुनौती बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत में एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन का बढ़ना कंजर्वेशन की सफलता है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ता जियोग्राफिकल रेंज ये नई जिम्मेदारी भी एक लेकर आता है। 2025 एस्टिमेशन में इसको गुजरात के 11 जिलों में फैले लैंडस्केप में दर्ज किया गया था। यानी लॉयन कंजर्वेशन अब एक सिंगल फॉरेस्ट की कहानी नहीं रह गई, यही एक लैंडस्केप की कहानी बनती जा रही है। और इस लैंडस्केप में वन विभाग है, ग्रामीण समुदाय है, किसान है, इंसान है, पशुपालक हैं और ऐसे अन्य जो हैं वो लोग हैं और शेर है। इन सभी के बीच बैलेंस बनाना ही आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और 2026 में सवाल और गंभीर क्यों होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज गुजरात में लॉयन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर नई घटनाएं भी सामने आ रही हैं। 10 अगस्त 2026 यानी कि आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ह्यूमन अटैक्स में शामिल लॉयंस के लिए एक अलग 100 हेक्टर इंक्लोजर की योजना की घोषणा भी करी है। यह फैसला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और ह्यूमन सेफ्टी के बीच संतुलन की चुनौती को देखते हुए लिया गया है। इसका मतलब साफ है कि शेरों की संख्या बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन कंजर्वेशन की सफलता भी जो है वो अगला पैमाना सिर्फ पॉपुलेशन नहीं होगा। ये भी देखना होगा कि इंसान और शेर कितनी सुरक्षित तरीके से एक ही लैंडस्केप साझा कर रहे हैं। तो वर्ल्ड लॉयन डे का असली संदेश क्या है? आज अगर हम सिर्फ ये कहें कि शेर बचाओ तो कहानी अधूरी नजर आएगी। हमें कहना होगा शेर बचाओ, लेकिन साथ ही उन लोगों की जिंदगी और आजीविका की भी रक्षा करो जो शेरों के साथ अपना इलाका साझा करते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन तभी टिकाऊ होगा जब जंगल भी बचे, वाइल्ड लाइफ भी बचे और लोकल कम्युनिटीज का भरोसा भी बना रहे। तो आज हम लोगों ने जाना कि वर्ल्ड लॉयन डे पर एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात करी। आज हमने बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर। जब अगली बार आपको शेर की तस्वीर दिखाई देगी तो सिर्फ उसकी दहाड़ ही मत देखिएगा, उस दहाड़ के पीछे की पूरी कहानी समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ एशियाटिक लॉयंस की कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी है और दूसरी तरफ लॉयंस का प्रोटेक्टेड कोर एरिया से बाहर फैला लैंडस्केप है। और इन दोनों के बीच खड़ा होता है एक बड़ा सवाल, क्या इंसान और जंगल का राजा साथ साथ रह सकते हैं? क्योंकि आजकल इंसान भी अपने आप को राजा समझने लगा है। शायद भविष्य का जवाब इसी पर निर्भर करेगा, क्योंकि शेर को बचाना सिर्फ शेर को बचाना नहीं है, ये बचाना है उस जंगल को, उस इकोसिस्टम को, उस नेचर को और उन कम्युनिटीज को जो सदियों से वाइल्ड लाइफ के साथ अपनी जिंदगी जीते आए हैं। वर्ल्ड लॉयन डे 2026 पर संदेश जो है वो साफ है, जंगल का राजा तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके साथ रहने वाले इंसान भी उसे सुरक्षित महसूस कराएंगे। और ये थी आज की वर्ल्ड लॉयन डे का जो काफी बड़ा संदेश। शेर की दहाड़ बचाइए, लेकिन इंसान और शेर के बीच संतुलन भी बचाए रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहें अवेयर खबर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।